बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हकीम हाजी राशिद अली अरई और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फैज़ान हिकमत। दोस्तों, मैं आज आप दोस्तों के साथ एक ऐसी आसान तरीन टिप शेयर करूंगा जिसके इस्तेमाल से किसी भी मरीज़ की, किसी भी दोस्त को अगर गुर्दा में पथरी है, मसाना में पथरी है, पित्ता में पथरी है, तो इस आसान तरीन टिप पर अमल करने से वो पथरी हमेशा के लिए ख़ारिज हो जाएगी। पथरी कितनी भी सख्त हो या ऑपरेशन के बाद भी दोबारा बन गई हो या दवाइयाँ खाने के बाद ख़ारिज हो जाती हो और बार बार बन रही हो, तो इंशाअल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से पथरी बनने का अमल ये ख़त्म हो जाएगा और ये पथरी मौजूद है वो ख़ारिज होकर आपको इस अजीज़ा मर्ज़ से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। दोस्तों, ये आसान तरीन एक चीज़ है जिसका नाम है बथुआ। पंजाबी में इसको बाथू भी बोला जाता है, जो आम तौर पर सरसों के साग में मिक्स करके पकाया जाता है। यह सरसों के साग को गलाने में और साग की लज़्ज़त को दोबाला करने में काम देता है। तो दोस्तों, ये आसान आम सी चीज़ है। आजकल जैसा कि गंदम की बिजाई हो गई है, तो ये गंदम के खेतों में बहुत ज़्यादा आम पाया जाता है और शहरों में भी आजकल जो दुकानों पर आम मिल सकता है, इसलिए जो शहर में रहने वाले दोस्त वो भी आसानी से ख़रीद कर इस्तेमाल कर सकेंगे। तो दोस्तों, करना क्या है, आपको बथुआ जो है 100 ग्राम लेकर इसमें 200 मिलीलीटर पानी डाल लें। तो इसको किसी ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड करके जो किसी कपड़े से छान लें और जो पानी हासिल हो वो आपने पी लेना है। यानी कि गुर्दा के मरीज़ ने, मसाना की पथरी के मरीज़ ने और गुर्दा की पथरी के मरीज़ ने, चाहे मसाना में पथरी हो, चाहे गुर्दा में हो, चाहे पित्ता में हो, उस मरीज़ को ये पिला देना है। तो पिलाने के बाद तो इंशाअल्लाह ताला जन यौम के इस्तेमाल से गुर्दा की पथरी, मसाना की पथरी रेज़ा रेज़ा होकर ख़ारिज हो जाएगी और दोबारा बनने का अमल ख़त्म हो जाएगा। ये आपको सुबह और शाम 2 टाइम खाने के चंद घंटों बाद ये चीज़ इस्तेमाल करनी है। इस दौरान पानी वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, तकरीबन 10 से 15 यौम में ये आपको ये कोर्स कर लेना है। इसके बाद पथरी तो आपकी ख़ारिज हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला ये दोबारा बनने का अमल जो है वो भी नहीं होगा और हमेशा के लिए आपको गुर्दा व मसाने की पथरी से निजात मिल जाएगी। इसके अलावा इसी बथुआ से बने हुए नमकियात, यानी कि खार, जो आमतौर पर हकीम बनाते हैं, मगर हर शख्स इसे घर पर बना सकता है। मैं कल इंशाअल्लाह ताला बथुआ से नमक निकालने, यानी कि बथुआ का खार बनाने का तरीका आपको बताऊंगा, जो नहायत आसान है। घर में कोई भी शख्स थोड़ी मेहनत करके बना सकता है। वो खार जो है हमेशा के लिए वो नमक जो है किसी शीशे के जो है जार में, शीशे की बोतल में रखना है। तो इंशाअल्लाह ताला वो पित्ता की पथरी, मसाना की पथरी पर इस बथुआ के पानी से भी ज़्यादा जो है तेज़ जो है उसको तोड़ने और उसको खारिज करने में जो काम करती है। तो इंशाअल्लाह ताला कल वो खार बनाने का, जो बथुआ की खार बनाने की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। तो जब तक के लिए अपने दोस्त हकीम हाजी राशिद अली अरई को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।